मेरी नई नवेली पत्नी को मेरे दो दोस्त मिलकर पूरी रात भर एक साथ काम किया। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है आज की इस नई कहानी। मेरा नाम सुमन कुमार है। मेरे शादी अभी नहीं हुई है। मेरे शादी में मेरे दोस्त लोग भी मेरे घर पर आते जाते रहते थे। तभी उनकी नजर एक दिन मेरे नई नवेली पत्नी पर पड़ जाती है। तभी मेरा एक दोस्त बोलता है कि तू तो बहुत भाग्यशाली है कि तुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। तभी मेरे दूसरा वाला दोस्त और बोलता है कि एकदम तूने सही बात बोल भाई। तभी मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि तुम लोग कोई अपनी शादी कर लो, क्या पता मेरी पत्नी से भी खूबसूरत तुम लोगों की पत्नी मिल जाए। तभी मेरे दोस्त लोग मेरे घर से चले जाते हैं। जब मैं घर पर एक दिन नहीं था, तभी मेरे दोनों दोस्त मेरे घर पर आते हैं और बोलते हैं कि भाभी जी आप कहाँ हो, जरा बाहर तो निकालिए। तभी मेरी पत्नी बाहर निकलती है तो दिखती है कि ये तो मेरे पति का दोनों दोस्त आए हुए हैं मेरे घर पर। तभी मेरी पत्नी उन दोनों को अंदर लेकर आती है और नाश्ता करने के लिए दे देती है। तभी वह मेरे दोस्त बोलता है कि भाभी आज तो आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। मैं बोली कि हाँ। तभी मेरे पति का दोस्त मेरी ओर पूरी ध्यान से देख रहे थे। उसी दिन मेरे पति घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तभी वह दोनों लोग नाश्ता करने लग जाते हैं। नाश्ता करने के बाद बोलते हैं कि भाभी जी मैं आपसे एक बात बोलूं क्या। तभी मैं बोलता हूँ कि हाँ बोलिए ना, क्या बात है। तभी वह बोलते हैं कि आप तो मेरे दोस्त के साथ खुश तो हो ना। मैं बोली कि आपसे मैं कैसे बताऊं, अगर मैं बोली कि मैं उनसे खुश नहीं हूं तो आप क्या करेंगे। तभी मेरे पति के दोस्त लोग बोलते हैं कि वह खुशी हम दोनों मिलकर एक साथ आपको देंगे। मैं बोली कि उनको तो कुछ करना ही नहीं आता है। पति के दोस्त लोग समझ जाते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तभी मेरे पति के एक दोस्त बोलते हैं कि जरा खोल कर बोलिए ना भाभी, हमसे कैसे आपको शर्म लग रही है। मैं बोली कि मुझे तो बहुत ज्यादा आप दोनों से शर्म लग रही है, क्योंकि आप लोग मेरे घर पर अब भी नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए। अरे भाभी आपसे पहले हम दोनों इस घर पर आते ही जाते रहते थे, क्योंकि इस घर में हम आते थे तो हमें कोई नहीं रुकता है। लेकिन आप तो अभी नहीं है ना, इसलिए आपको शर्म लग रही है। अभी हम दोनों के साथ बातचीत करेंगे तो आपका भी मन लग जाएगा। इतना सुनकर मैं उन दोनों को खोलकर अपनी सारी बातें बताने लग जाती है। तभी मेरे पति के दोस्त लोग बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए भाभी, हम दोनों को पहले से ही पता था कि उसे कुछ नहीं होता होगा। लेकिन आप जब घर पर अकेली रहना तो हम दोनों के पास एक बार बोल दीजिएगा। इतना खाकर मेरे पति के दोस्त लोग चले जाते हैं। फिर मेरे पति रात को घर आते हैं और बोलते हैं कि सुनती हो जी, मुझे 2 दिन के लिए गोवा जाना होगा, क्योंकि कंपनी की ओर से कोई काम मुझे मिली हुई है। उसी के सिलसिले में फिर मेरे पति गोवा चले जाते हैं। फिर मैं उनके दोस्त लोग को फोन कर कर बुलाती हूँ। अगर वह कुछ देर में ही मेरे पास चले आते हैं, आते ही अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों को पहले से ही पता था उनका दोस्त मेरे साथ सही से काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फिर उन्होंने काम करते समय बोला कि भाभी आपने तो बहुत ज्यादा हम दोनों की काम करने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अभी नई हो ना, इसलिए मैं बोली कि आप लोग जितना चाहे उतना मेरे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आपके दोस्त को पता नहीं चलना चाहिए। तभी उनके दोनों दोस्त लोग बोलते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक आप नहीं बताएंगे अपने पति से तो हम दोनों अपने दोस्त से नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो यही चाहते हैं कि आपके साथ हर